जैन जिज्ञासु जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, बटर, हेल्थ इंश्योरेंस, नोटबुक से लेकर इरेजर तक सब कुछ सस्ता कर दिया है सरकार ने। सबकी जीएसटी दरों में कटौती की गई है। आपको क्या महंगा लग रहा है सर इस लिस्ट में? देखिए, कोई भी बदलाव अगर सरकार की तरफ से किया जाता है तो उसके पहले की जो व्यवस्था थी उसका भी तो मूल्यांकन होना चाहिए। पिछले 10-11 वर्षों से जिस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को हाँका गया है और उससे जो एक आघात लगा है, चाहे वो नोटबंदी हो, जिसको महान अर्थशास्त्री और देश के दिवंगत प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कहते थे यह लीगलाइज्ड लूट है और ऑर्गेनाइज्ड प्लंडर। उसके अलावा इस जीएसटी ने तो जो रही सही कसर थी उसको भी पूरी कर दी और हमारे जितने मंझोले और छोटे किस्म के उद्यमी थे, कारोबारी थे, व्यापारी थे, दुकानदार थे, उनकी कमर तोड़ के रख दी। आज तक हमारी इंडियन इकोनॉमी उससे उबर नहीं पाई। और जो लोग इस जीएसटी में कहते थे कि इसको अव्यावहारिक तरीके से नहीं थोपा जाए और आप मिल बैठकर एक बीच का रास्ता निकालें, उन सबका मखौल उड़ाया जाता था। तो हम कह रहे हैं कि अगर राहत जनसाधारण को इस देश में नहीं मिलेगा तो आप कैसे इस देश को चला लेंगे? और बार बार जो है आप उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए अगर नियम कायदे में मनमाने तरीके से संशोधन करेंगे तो उस पर तो आपत्ति होगी, और यही आपत्ति थी। तो आप तब भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और अब भी मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है इस सुधार को। तो कहीं कोई एक साम्य की स्थिति हमारे अप्रोच में दिखाई पड़ेगी कि नहीं? पहले तो वित्त मंत्री को इस बात पर एक तरह से जनता के सामने पूरी ईमानदारी के साथ अफसोस जाहिर करना चाहिए, खेद प्रकट करना चाहिए। अगर कुछ गलत हो रहा था उसे सही किया। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि देरी से किया, पहले लोगों को परेशान किया, जैसा आप कह रहे हैं कि जीएसटी ने बड़ा दुखी किया, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आ तो गए, राहत तो दी है ना मिडिल क्लास को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सिर्फ जिज्ञासु जी, हेयर ऑयल, शैम्पू, घी, बटर, हेल्थ इंश्योरेंस, नोटबुक, इरेजर, ये जितनी भी रोजमर्रा की जरूरत के सामान हैं ये सब सस्ते कर दिए गए हैं। आपको इस लिस्ट में क्या महंगा लग रहा है ये बताइए ना। मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि आज से ठीक 3.25 साल पहले जो कृषि उपकरण थे, जो हमारे देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था किसानी और पशुपालन पर टिकी हुई है जमाने से, वहां आप देखिए ना कि खाद पर 5% जीएसटी, ट्रैक्टर पर 12% जीएसटी और कीटनाशक पर 18% जीएसटी। अगर हम किसानों को सुविधाएं नहीं देंगे तो पैदावार कैसे बढ़ेगी? और पैदावार नहीं बढ़ेगी तो भारत आत्मनिर्भर नहीं सर, आप अपडेटेड लिस्ट पढ़कर नहीं आए, यही दिक्कत है, यही दिक्कत है। कभी आप तिलकुट की बात करते हैं, कभी आप बताशे की बात करते हैं और अब आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं। मैं तो आज की बात आपसे कर रही हूँ ना। ट्रैक्टर टायर्स और पार्ट पर 18% जीएसटी लगती थी जो 5% हो गई, ट्रैक्टर पर 12% लगती थी जो 5% हो गई। तो ये दिखेगा कि नहीं दिखेगा आप लोगों को? मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि ये जो हम लोग सवाल उठा रहे थे तो हमारा मजाक उड़ाया जाता था। वही तो मैं कह रहा हूं कि कभी आप किसान के नाम पर आप कृषि कानून बना के किसानों को मौत के घाट उतारने के लिए आमादा रहते हैं, और जब विरोध होता है तो आप कहते हैं कि हम जो है हमारी साधना में कमी हो गई, हम किसानों को समझा नहीं पाए। जैन जी, आज तो के मुद्दे पर बात कीजिए ना। आप लोग कहते थे कि सब कुछ खराब हो रहा है। मैं आपकी बात को मान रही हूँ ना, मैं मान लेती हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ आप जो कह रहे हैं, मैं मान लेती हूँ आप जो कह रहे हैं कि जीएसटी की वजह से बहुत परेशानी हो रही थी। आज जो लिस्ट में लेकर बैठी हूँ उस पर भी तो बोलिएगा ना। ये लिस्ट का आप स्वागत कर रहे हैं या इसमें तिलकुट और बताशा ढूंढेंगे अभी भी? नहीं, जिन लोगों को भी इसमें कोई अपनी उपेक्षा नजर आएगी वो तो आपको बताएंगे ना। तो भाई किसकी उपेक्षा हुई बताए ना। फिर मैं पूछती हूँ ना सिद्धार्थ यादव जी से, किसकी उपेक्षा हुई? कह रहा हूं नहीं, आप किस पर सवाल कर रही हैं? मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो यही कह रहे हैं कि भाई क्यों इस लिस्ट में और क्यों तिलकुट की बात हो रही है? आप ही ना हमारे सामने ये पेश कर रही हैं। आप ही के प्रवक्ता ना बोल रहे हैं ना, ये आप ही की पार्टी ना बोल रही है, ये आप ही की पार्टी गुजरात वर्सेस बिहार बना रही है ना, तो आप ही ना जवाब देंगे हमें। मैं आपसे वही तो कह रहा हूँ प्राची जी कि जिन लोगों को भी अपनी उपेक्षा, अपनी अनदेखी, अपने यहाँ के उत्पाद पर आज भी मान लीजिए अगर उसको राहत नहीं नजर आ रहा है तो वो तो सवाल करेंगे, इसमें क्या आपत्ति है? सिद्धार्थ जी, वो चाहते हैं कि और राहत इसमें दी जाए। बिहार में जो सिद्धार्थ जी, आपने राहत दी तो सही, लेकिन 2 आंख करके आपने राहत दी। अब इन्हें तिलकुट और बताशा खाना है, बताइए कितने रुपए में खरीद के खाएं, कितनी जेब से जाएगा इनका पैसा?
तिलकुट और बतासा अमीर लोगों का नहीं है, बोले बोले वो बहुत साधारण लोग। देखिए प्राची जी, सबसे पहले तो अरे आप साधारण है ना, आप ही की बात कर रही हूँ। हाँ, प्राची बोले, जी सबसे सिद्धार्थ जी। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था मित्र, अब सुन लीजिए मेरी बात को। सबसे पहले प्राची जी, मैं देश के नागरिक के नाते देश के इतिहास में आजादी के बाद इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो सबसे बड़ी राहत किसी सरकार ने दी है, मैं उसके लिए अपनी सरकार का धन्यवाद करता हूं। ये नजरिया तो विपक्ष का ना जाने कौन से वाला है कि देश के अंदर कुछ भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए, उसके अंदर देश को कैसे बांटा जाए, नफरत फैलाई जाए, बेबुनियाद सवाल खड़े कर दिए जाएं, उसमें ऐसे तर्क लाए जाएं जिससे देश में किसी प्रकार की ऐसी भावना में भी फर्क हो जाए। ये विपक्ष का काम है, ये हो चुका है आज विपक्ष का काम। पर देश के अंदर जितनी मूलभूत चीजें हैं और जीएसटी के जो सेकंड जनरेशन का रिफॉर्म है, अगर उसको कोई भी देखेगा तो वो जानता है कि कैसे गरीब व्यक्ति को, मिडिल क्लास को, देश में सामान्य परिवार से आने वालों को, पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, उनको राहत देने का काम किया है। ये जीएसटी के रिफॉर्म्स ये देश के उस बड़े तबके के लिए हैं जो देश के राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। पर यह बात विपक्ष को कैसे समझाई जाए, यह मैं पहली बात कहता हूं। दूसरी बात, अब ये न जाने कौन से एग्रीकल्चरल और किन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे थे। डेटा हमारे सामने है, कैसे ट्रैक्टर्स पे 12% था 5% हो गया, टायर और पार्ट्स पे 18% था 5% हो गया, हार्वेस्टर पर, स्प्रिंकलर पर, इरिगेशन पर 5% हो गया। कब था इतिहास में 5%? कब था? आप तो गब्बर सिंह टैक्स बताया करते थे, आप तो कहा करते थे जीएसटी लग गया, खराब हो गया। देश ने तब भी कहा ये जीएसटी जो लगा ये राहत के लिए लगा, और जीएसटी जो आया ये यूनिफाइड टैक्स देश को आगे बढ़ाने वाला आया। और हमने हमेशा कहा था कि इस जीएसटी में लगातार सुधार हम करते रहेंगे, इसमें लगातार सुझावों को शामिल करके देश की जनता को राहत देते रहेंगे। जब आज देश की इन्फ्लेशन 2% से कम है प्राची जी, तब देश के अंदर टैक्स भी देश की सरकार कम कर रही है। यह देश की सरकार की नीयत दिखाती है कि कैसे हमको सरकार के लोगों के साथ आगे बढ़ना है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये लोग जो बिहार से इतनी नफरत कर बैठे हैं, आप देखिए जरा इनकी क्रोनोलॉजी समझिए। पहले बिहार के चुनाव में लेकर के आएंगे स्टालिन को, जिनकी पार्टी बिहार वालों को गाली देती है, बिहारियों को अपमानित करती है, मेंटली रिटार्ड बताती है, छोटी बुद्धि का बताती है। फिर ये सड़कों पर जाएंगे, कोई इनकी बड़ी प्रवक्ता कहेगी बिहारियों में से पसीने की बू आ रही थी, फिर भी राहुल जी गले लगा रहे थे। फिर उसके बाद ये आगे जाएंगे, अखिलेश जी को बुला के लाएंगे, जिनके गुर्गे रामचरितमानस फाड़ते हैं, बिहारियों को अपमानित करने का काम करेंगे। फिर ये प्रधानमंत्री को गाली देंगे, उनकी मां को गाली देंगे। और जब मैं प्राची जी 10 सेकंड लूंगा, आपकी इस लिस्ट ने इनकी डिक्शनरी खोलकर रख दी ना, बी से बीड़ी और बी से बिहार इनको नजर तो आ रहा है ना। बदतमीजी वाली भाषा नहीं है चलेगी। सिद्धार्थ जी बोले, रुक जाएं जी, मैं वही तो बता रहा हूं। हाँ, ये जब विपक्ष के लोग ये बात समझ गए कि बिहार की जनता चट्टान की तरह प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है और प्रधानमंत्री की मां के अपमान के विरोध में इनके साथ खड़ी है, ये नफरत है बिहारियों के लिए जो बी से बिहार और बी से बीड़ी कहलवा रही है। ये कितनी नफरत है आपकी? ये कोई बात हुई? आप देश में टैक्स रिफॉर्म पर बात करेंगे और बी से बिहार बी से बीड़ी कहेंगे? नहीं, मैं इसका जवाब तहसीन जी से लूंगी। तहसीन जी, आपके गठबंधन के 2 लोग लड़ गए हैं। देखिए, अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीड़ी वाला बयान पसंद नहीं आया। क्या कह रहे हैं मैं सुनवा देती हूँ तहसीन जी, फिर आपके पास आऊंगी। तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं सुनिए। वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। वाले चीज पे कांग्रेस सफाई दे रही है, कह रही है कि हैक कर गया था आईडी, इसीलिए। नहीं, अब जो भी है ये गलत ट्वीट था, इसका हम लोग समर्थन नहीं करते। तहसीन जी देखिए, अब आपके बीड़ी प्रेम ने नाराज कर दिया तेजस्वी यादव जी को, जो प्रधानमंत्री बना रहे थे राहुल गांधी जी को। आज वो नाराज हैं, कह रहे हैं इसको हम पसंद नहीं करेंगे। जी प्राची जी, थैंक यू, आपके साथ मुझे शो में शिरकत करने का मौका मिला। 2 चीज है कि ये ट्वीट का कोई भी समर्थन नहीं कर सकता, और जहां तक मैं जो लोग केरला कांग्रेस चलाते हैं मैं जानता हूँ लोग को, मुझे नहीं लगता वो ट्वीट उन्होंने किया है। तो जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा वो बिल्कुल सही है, शायद जो ये हैक कर गया था अकाउंट, अब पुलिस जांच करे इसकी। नहीं, उन्होंने नहीं कहा तहसीन जी, उन्होंने नहीं कहा, वो तो नाराज हैं, वो तो गुस्से में जवाब दे रहे थे कि हम इसका समर्थन नहीं करते। वो तो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे, उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया इस तरफ कि हैक हुआ कि नहीं हुआ। बिहार के पत्रकार भी जानते कि हैक हुआ, क्योंकि बिहार के पत्रकार पूरी तरह से वाकिफ है बीजेपी की हरकतों से। आपके साथी की बॉडी लैंग्वेज तहसीन जी देख लीजिए, बड़ा गुस्सा हो रहे हैं आपकी बीड़ी प्रेम पर। ये जो नई डिक्शनरी आप लेकर आए ना, बी से बीड़ी बी से बिहार, मैंने तो बी से बुक पढ़ा था, बी से बॉल पढ़ा था, बी से बैट पढ़ा था। ये नई डिक्शनरी आप लोगों की, आपको बी से बीड़ी ही दिखी।
बी से बुद्धा जी, जिनका जिनका स्थान, जिनका सब कुछ बिहार है, और बी से बिहार के अंदर तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते, पूरी तरह से क्रांति लाके बिहार का बी से भविष्य उज्जवल करने वाले, जो भाजपा ने बर्बाद किया है, बी से बर्बाद किया है। लेकिन सवाल ये है कि देखिए, अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं कि पिछले 20 सालों में बिहार के लिए क्या दिया है। आपको याद है माननीय प्रधानमंत्री जी के विजुअल्स, वो इंडिया टीवी पे मैंने देखा था, कितना पैसा चाहिए, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ दिया, कितना जितना माननीय प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस शून्य। आपको याद है नीतीश कुमार जी का डीएनए चेक करने वाले हमारे माननीय प्रधानमंत्री नीतीश कुमार जी ने पत्र लिखा था, या जैन जी बैठे, उनको पता है, माननीय नीतीश कुमार जी ने पत्र लिखा था, सारे बिहारियों का अपमान करना डीएनए। अब मुझे बताइए, डीएनए से बड़ा कोई गाली हो सकता है? डीएनए की गाली दी बिहार के लोगों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने। तो आज जो इन्होंने बिहारियों का डीएनए चेक करना चाहते थे, आज वो इसके बारे में बात करें। मैं आपसे एक सवाल से अपनी सिद्धार्थ भाई, एक सवाल से अपनी बात, आपके मुख्यमंत्री बोले कि तेलंगाना का डीएनए बिहार से बेहतर है, सवाल आप टीवी पे बैठ के झूठ बोल रहे हैं। मैं इसका जवाब देता हूं, बोले। उन्होंने, हाँ, इसका जवाब मैंने खुद स्वयं रेवंत जी से पूछा था। उन्होंने बोला वो केसीआर फ्रॉड के बारे में पूछा था, बिहार के नहीं, वो केसीआर फ्रॉड जो सबको लेकिन वर्बैटम कोट कर देती हूँ मैं आपके सामने तहसीन जी, मैं वर्बैटम कोट कर देती हूँ। उन्होंने यही कहा था, तेलंगाना का डीएनए बिहार के डीएनए से बड़ा बेहतर है। वो किसी के भी कॉन्सेप्ट में बात कर रहे थे, वो किसी के लिए भी बात कर रहे थे। और सुनिए तहसीन जी, मैं आपसे ये कह रही हूँ, इतनी अच्छी डिक्शनरी है आपके पास, आप दीजिए ना कांग्रेस वालों को। वो कहाँ बी से बीड़ी ढूंढ रहे हैं, आप बी से बुद्धा बता रहे हैं, बी से भविष्य बता रहे हैं, तो आप दीजिए ना उनको अपनी डिक्शनरी। बी से बुद्धा की धरती पे बी से भविष्य तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी लाएंगे, और बी से बिहार को बर्बाद करने वाली बी से भाजपा, इनको बी से भगाने वाली है बिहार के आवाम। नहीं इतना अच्छा नहीं सर, सुनना तहसीन जी, बी से इतने अच्छे शब्द नहीं, बी से इतने अच्छे शब्द आपके पास हैं, तो ये केरल कांग्रेस को क्यों नहीं देते हैं आप, और दूसरे नेताओं को क्यों नहीं सिखाते हैं कि पॉजिटिव शब्दों से तुलना कीजिए? अब आप मुझे ये सब सवाल मत पूछिए, क्योंकि आप मेरी पीड़ा जानती है। बट सवाल ये है कि देखिए, मैं अभी बीजेपी को एक्सपोज करता हूँ। देखिए, माननीय राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी की उस रैली में एक स्पीच दिया गया था, जहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द कहे गए। वो व्यक्ति को पकड़ा गया, अरेस्ट किया गया। आज तक वो सामने उसको क्यों नहीं लाया कि वो किसका षड्यंत्र था? क्योंकि नीतीश कुमार की पुलिस ये छुपाना चाहती है कि वो किसका आदमी था और किस षड्यंत्र के तहत कल बी से बंद करके महिलाओं को किस तरह से परेशान करने का काम इधर उधर जा रहे हैं। आज बी से बीड़ी वाले बयान पर, बी से बीड़ी वाले बयान पर आज तहसीन जी, तो बोल दिया ना हमारे भविष्य के मुख्यमंत्री, आज तहसीन जी भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हम समर्थन नहीं करते, हमारे मुख्यमंत्री ने बोल दिया। आप समर्थन नहीं करते हैं, आप समर्थन नहीं करते हैं, तो तेजस्वी यादव जब नाराज हो गए तब ना कह रहे हैं आप, उनको नाराजगी दिखानी पड़ी। कहाँ हैं आपके नेता? किसी ने खंडन किया? किसी ने खंडन किया? ऐसा होता तो ट्वीट 1 सेकंड में कैसे डिलीट होती? अरे ट्वीट डिलीट कर दिया, ट्वीट डिलीट कर दिया, लेकिन सोच तो सबके सामने आ गई ना। जिज्ञासु जी गलत कह रही हूं मैं, नवल शर्मा जी दिवेन जी के पास जाऊंगी। जिज्ञासु जी अब नाराज होना पड़ा, देखिए आपके नेता को, तब जाकर अब इस पर बातें आ रही हैं सामने। एक खंडन तक नहीं किया किसी ने, खंडन तो करवाइए जिज्ञासु जी। सुनिए, अगर मुझसे आप पूछ रहे हैं तो मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने भारत के किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को कभी कोई गाली नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी पहले प्रधानमंत्री हैं देश के जो बिहार के चुने हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की दिवंगत माताजी को तब गाली दी जब नरेंद्र मोदी जी की आदरणीय माताजी जीवित थीं। तो ये तो उनका आचरण है और ये उनकी लोक भाषा है, लोक जीवन की। तो हम तो सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आज जो ये बिहार अस्मिता की बात करने वाले आप लोग, आज मेरे डिबेट पर सीधा सवाल मैंने आपसे बीड़ी को लेकर पूछा, केरल कांग्रेस के ट्वीट को लेकर पूछा, उस पर आने में आपको 2 मिनट का समय लग गया। सुनिए ना भाई, नहीं, उस पर आने में आपको 2 मिनट का समय लग गया जिज्ञासु जी। अरे प्राची जी सुनिए, ये बी से बगले क्यों झागने लग रहे हैं आप? बी से बीड़ी, बी से बिहार कंपैरिजन किया गया है, तो बी से बयान दीजिए ना, खंडन कीजिए। आपकी बात पूरी हो तो ना, हम वैसे लोग नहीं हैं जो वायरल कल्चर के लोग हों। व्यक्तित्व विहीन वायरल व्यक्ति की श्रेणी में शुमार होने का मुझे शौक नहीं है। ना तो हम यस नो में जवाब देते हैं, ना तो हम कोई यूपीएससी बीपीएससी वाले लोग हैं। अरे ना आप यूपीएससी बीपीएससी वाले हैं, आप आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर बैठे हैं जिज्ञासु जी, और बिहार का अपमान अगर किसी पोस्ट से हुआ है तो मुझे नहीं लगता कि जिज्ञासु जी को आकर मुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं यूपीएससी बीपीएससी का छात्र नहीं हूँ।
आप तो राजनीति करते हैं ना। अरे आपके नेता नाराजगी दिखा रहे हैं, आप टीवी पर आने से बोलने से बच रहे हैं। जिज्ञासु जी, नवल जी, आप एक सेकंड तो हमको बोलने दीजिए। बोलने दे रहे हैं ना। मुझे तो लगा कि आप सबसे पहले बीड़ी वाली बात को खंडन करेंगे। नहीं किया आपने, नहीं किया आपने बीड़ी वाली बात का खंडन। आपसे अच्छा तो तहसीन जी खंडन कर रहे हैं। नवल शर्मा जी सुनिए ना, आप रुक जाइए प्लीज। जैन जी को चुप कराइए। मैं बिल्कुल चुप है। वो नवल शर्मा जी वो कह रहे हैं आप बी से बीड़ी वाले को लेकर बैठ गए हैं, लेकिन बाकी बी से बिहार का भविष्य क्या होगा इस बारे में आप लोग बात नहीं करते। जी जी बिल्कुल। देखिए, ये खंडन नहीं करेंगे। आप इस शेर में क्यों फंसी? क्योंकि इनका 15 वर्षीय शासनकाल, बस एक लाइन में मैं बोलूंगा कि 1990 से लेकर 2005 के बीच में जिस बिहारी अस्मिता की आज बात होती है, वो 1990 से लेकर 2005 के बीच में पूरे बिहारियत को इन लोगों ने देश में माखौल का पात्र बना दिया था। और जिस तरह से बिहारी अस्मिता लहूलुहान हुई थी पूरे 15 वर्षों तक, उसका साक्षी पूरा देश रहा है, कल भी था और आज भी है। इसलिए बिहारी आइडेंटिटी से जुड़े किसी सवाल का जवाब ये लोग नहीं देंगे। दूसरी बात यह कि आज बिहारी आइडेंटिटी के लिए फिर से एक अग्नि परीक्षा का दिन है, जब बिहार की तुलना बीड़ी से की गई और इस पर पूरा विपक्ष का मुंह सिला हुआ है। ये बता रहे हैं कि डिलीट कर दिया गया, ट्वीट को डिलीट कर दिया गया। तो अरे जयंत भाई सुनिए ना, ट्वीट को डिलीट कर दिया गया, इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी को गाली दे दें और गाली देकर गंगा जल से कुल्ला कर दें, गाली देकर गंगा जल से कुल्ला कर लें और बोले कि मुंह शुद्धिकरण हो गया भाई, और हमने जो गाली दिया उसका मामला साफ हो गया। देखिए, महत्वपूर्ण यह है कि इनके पास कोई तर्क नहीं। अरे सुनिए जयंत भाई, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप क्यों उत्तेजित हो रहे हैं? आपके पास इतनी क्षमता नहीं है कि धैर्य पूर्वक, तर्क पूर्वक डिबेट कर सके। आवाज डाउन जी। हाँ, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ, थोड़ा शांत हो जाइए। हाँ, प्राची जी, मैं ये बता रहा हूँ कि इन्होंने मुद्दा उठाया तिलकुट का और मखाना का मुद्दा उठाया। देखिए, मैं पोल खोलता हूं, जरा पूछिए जयंत जिज्ञासु से कि लालू यादव जी के 15 वर्ष के शासनकाल में बिहार के किसी एक प्रोडक्ट का नाम बताइए जिसे राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली हो। ये जिस गया के तिलकुट उद्योग की बात कर रहे हैं प्राची जी, मैं हाल के कुछ 2-3 वर्ष पहले की घटना बता रहा हूं। इन्हीं के एक सांसद हैं, नाम नहीं मैं बताऊंगा, इनके सांसद गया के तिलकुट वालों के पास रंगदारी मांगने के लिए अपने आदमी भेजे थे और खुद पहुंचे, और परिणाम यह हुआ कि तिलकुट वालों ने खोलता हुआ तेल का कड़ाही उनके माथे पर, ऊपर छत पर से डाल दिया। बेचारे का पूरा सर जल गया। रंगबाजी मांगने पहुंचे थे गया के तिलकुट वालों से। इनके मुंह से तिलकुट वालों के संरक्षण की बात शोभा नहीं देती है। दूसरी बात कि आज तिलकुट हो या मखाना हो, इसको जीआई टैग कौन दिलवाया? राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मखाना को सुपर फूड का दर्जा किसने दिया? मखाना को जीआई टैग किसने दिलवाया? सब एनडीए सरकार ने दिलवाया। नहीं, मेरी बात खत्म नहीं है प्राची जी। देखिए, मैं बहुत थोड़ा बोलने दिया जाए, तभी बातें जाकर स्पष्ट हो पाएंगी। और तीसरी बात है कि जयंत जी अभी बोल रहे थे कि पहले के टैक्स सिस्टम से अभी के जीएसटी की तुलना कीजिए। ये देखिए कितने बौखलाए हुए हैं, अनवरत बोले जा रहे हैं। न तो इनके पास धैर्य है, न तर्क क्षमता है। देखिए, है क्या कि इनसे पूछिए जरा कि पहले का टैक्स सिस्टम बढ़िया है या अभी का टैक्स सिस्टम? वो टैक्स सिस्टम जहां उत्पादन से लेकर बिक्री तक कई जगह कर लगते थे, न जाने कितने तरह के टैक्स थे, वैट था, ऑक्ट्रॉय था, सेल टैक्स था, व्यापारियों की कमर टूटी रहती थी। और जब वन नेशन वन टैक्स आया तो पूरे देश में वस्तुओं और सेवाओं का जितना स्मूथ प्रवाह हो रहा है, व्यापारियों को जितनी राहत मिल रही है, और खासकर बिहार जैसे राज्यों भाई देखिए, उन्हें खाना है, जितना फायदा हो रहा है नवल जी, उन्हें खाना है तिलकुट, उन्हें खाना है गुड़ की पट्टी, उन्हें खाना है तिलकुट, उन्हें खाना है बताशा, और वो महंगा है तो उन्हें लग रहा है सब कुछ महंगा हो गया। धीरेन्द्र कुमार, तो पूछिए ना कि तिलकुट के संरक्षण के लिए आपने क्या किया? जवाब देंगे जिज्ञासु जी इस पर? तिलकुट वाले से नहीं, इस पर जवाब देंगे जिज्ञासु जी। लेकिन धीरेन्द्र जी, ये प्रश्न भाई पूछ रहा है विपक्ष, हमें तिलकुट खाना है, हमें बताशा खाना है, हमें गुड़पट्टी खानी है, लेकिन वो महंगी हो गई तो हम क्या करें? आपने 2 आंख करके या भेदभाव करके आपने जीएसटी रिफॉर्म्स किए हैं। जीएसटी काउंसिल में प्राची जी, बस एक मिनट, जीएसटी मैं आ रही हूं नवल जी, धीरेन्द्र जी बोले। देखिए, गरीब लोगों से आधा मिनट प्राची जी, बस प्राची, गरीब लोगों से इनको कोई लेना देना नहीं है। एक पुरानी कविता सुनी थी ना कि लल्ला लल्ला लोरी, वही है ये। लालू लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, कटोरी में बतासा, हताशा में करे तमाशा। ये लोग इतना हताश हो गए हैं कि कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। बीड़ी को बिहार से तुलना कर करके ये न सिर्फ बिहारियों का अपमान किए बल्कि बंगाल के लोगों का भी अपमान है। ये बीड़ी उद्योग में गरीब मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग रोजगार में लगा रहता है। आपने उनके रोजगार पे तंज कसा है। और आपने कभी, ये कौन सा सरकार पाने के लिए कभी
गाली देते हैं प्रधानमंत्री जी के माँ को, कभी आपने लोकसभा में गाली दिया हमारे आदरणीय नेता चिराग पासवान जी के माँ को, और फिर आप ये कर रहे हैं बिहार से बीड़ी की तुलना, कभी रामचरितमानस को गाली, कभी डीएनए कह करके गाली, कभी यहाँ धर्म पर गाली। ये कहाँ लेकर जाना चाह रहे हैं लोग। और तो और ये नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे ड्राइव वे पर डांस करते हैं प्रधानमंत्री जी के माँ को गाली दे करके। ये पता नहीं ये कौन सा हताशा में इस तरह का काम कर रहे हैं। सत्ता मान लिया कि जरूरी है, लेकिन उसके लिए आप ऐसा न करें कि आने वाली पीढ़ी, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जैसा नींव रखा, आज उसी को आगे बढ़ाने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं। एक तरफ बोलते हैं कि हम बिहार और बिहारियों के भविष्य की चिंता करते हैं, हम उनको रोजगार दिलाने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ रोजगार जो गरीब मुसलमान कर रहे हैं उसको आप अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ बिहार पर नहीं, बंगाल के मुसलमानों को भी अपमान करने का काम करते हैं। यही तो कहते हैं कि हमारे नेतृत्व में सरकार के, जहां पर हरेक सबकी बात करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे सभी भाई हैं, और सभी को रोजगार देने का काम करते हैं। और ये तो कैसा तुलना करते हैं। अभी मखाना बोर्ड की बात कही नवल जी ने, मखाना बोर्ड का जीआई टैग किसने दिया है? आज फूड प्रोसेस मिनिस्ट्री में हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी के मंत्रालय के द्वारा इसको किया गया, नेप्टम की स्थापना की गई, मखाना को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया गया, वहाँ पर गरीब किसानों को ही लाभ हो रहा है। बीच में नहीं बोलते हैं। जब आपसे सवाल करती हूँ तब आप बगले झांकने लगते हैं, बी से बगले झांकने लगते हैं, बी से बहाना बनाने लगते हैं, लेकिन जब कोई और बोलता है तो बी से बहस करने लगते हैं बीच में आकर। नहीं, इनको ये याद नहीं रहता है। इनको बोलना चाहिए बी से बेल पर रहने वाले लोग, इनको बोलना चाहिए कि बी से भ्रष्टाचार करने वाले लोग। ये लोग क्या जानेंगे? ये तो बी से भ्रष्टाचार, और ये धूम्रपान के